प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं चर्चा करूंगा कि कब होगा भाग्योदय, कब चमकेंगे भाग्य के सितारे। पर विषय क्रम में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, किसी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। कब आपके जीवन में दौलत, शोहरत, सुख, समृद्धि, जिसको हम भाग्य कह सकें कि हमारा भाग्य प्रज्वलित हो गया, तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कौन सा ग्रह कितने वर्ष में भाग्योदय कराता है। देवगुरु बृहस्पति भाग्येश हुए 16 वर्ष में भाग्योदय करा देते हैं। अगर सूर्य जन्म कुंडली के भाग्य के भाव के स्वामी हुए तो 22 वर्ष में सूर्य भाग्योदय करा देते हैं। चंद्रमा 24 वर्ष में भाग्योदय करा देता है। शुक्र 25 वर्ष में भाग्योदय कराता है। मंगल जीवन के 28वें वर्ष में भाग्योदय कराते हैं। बुध 32 वर्ष में भाग्योदय कराता है, जबकि शनि जीवन के 36वें वर्ष में भाग्योदय कराते हैं। राहु 42 वर्ष में भाग्योदय कराता है और केतु जीवन के 48वें वर्ष में भाग्योदय कराते हैं। ये शास्त्रों में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि इससे पहले आपका भाग्य सोया हुआ है। इन वर्षों से अभिप्राय सिर्फ इतना ही है कि इन वर्षों में विशेषकर खास तौर से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियों भरे क्षण आएंगे। विशेष कार्य आपको जिनको वर्षों से प्रतीक्षा थी वो कार्य बन जाएंगे। आपकी सर्विस लग जाए, आपका जॉब्स लग जाए, आपका व्यापार चमक जाए, या कि किसी क्षेत्र में सफलता मिल जाए, बढ़िया सुंदर सा घर बन जाए, मकान बन जाए, गाड़ी आ जाए, सुख समृद्धि जीवन में आ जाए। भाग्योदय से तारतम्य अभिप्राय सिर्फ इतना ही है। आज जो हम विशिष्ट चर्चा करने वाले हैं कि भाग्योदय कब होगा, तो भाग्योदय का सर्वोत्तम जो है स्थिति तब बनती है कि लग्नेश मजबूत हो, लग्नेश लग्न में स्थित हो और भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में ही स्थित हो। जन्म कुंडली में जो भी भाग्य भाव का स्वामी हो भाग्य भाव को देखता हो, या तो भाग्य भाव में स्थित हो या कि भाग्य भाव को देखता हो, यह सर्वोत्कृष्ट भाग्योदय होगा। उस भाग्येश और लग्नेश की दशा अंतर्दशा में विशेष प्रतिफल देखने को मिलेगा। यदि जन्म कुंडली में गुरु जो लग्न में स्थित होकर के, तो अगर गुरु नवम भाग्य भाव को देखता हो तो ऐसा जातक निस्संदेह भाग्यशाली होगा। उसका भाग्य निरंतर साथ देगा और भाग्य बस उसके सारे बनते हुए बिगड़े काम बन जाएंगे। जातक का भाग्य जो है दिन दूना रात चौगुना प्रज्वलित होगा। हर बिगड़े काम भाग्य बस बनेंगे। हर क्षेत्र में भाग्य सफलता दिलाएगा और भाग्य आपके उन्नति के समस्त मार्ग प्रशस्त कर देगा। जन्म कुंडली में तृतीय भाव में शुभ ग्रह बैठे हों और भाग्य भाव को देख रहे हों तो ऐसे जातकों का भाग्योदय होगा और उनके भाग्य बस उनको भी हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जन्म कुंडली में नवम भाग्य भाव पर अगर कोई उच्च का ग्रह बैठा हुआ है तो ऐसा जातक निस्संदेह परम सौभाग्यशाली होगा और उसके सौभाग्य की सराहना क्या करें, वो हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करेगा। मिट्टी को भी स्पर्श करेगा तो भाग्यवश मिट्टी भी सोना में तब्दील हो जाएगी। अगर भाग्य भाव पर कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ है या कि भाग्येश नीच राशि पर चला गया है या कि छठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी भाग्य भाव में आकर के स्थित हुआ है तो ऐसे जातकों का भाग्य मंदा रहेगा। ऐसे जातकों को भाग्य का बहुत साथ नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर भाग्य भाव का स्वामी जो है उसकी दृष्टि भाग्य भाव पर है और कोई शुभ ग्रह देख रहे हैं तो पहले थोड़ा बहुत दुख मिल सकता है, बाद में ऐसे जातकों का भाग्योदय होगा और उनकी भाग्य की उन्नति होगी। जब भी भाग्येश और लग्नेश की दशा अंतर्दशा आएगी या कि जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या कि भाग्य भाव में जिन ग्रहों की युति है भाग्येश के साथ, उनकी दशा अंतर्दशा में भाग्योदय होगा। भाग्य आपकी साथ देगी, भाग्यवश सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और भाग्यवश जो है धन, दौलत, शोहरत सब कुछ अर्जित होगी। अब मैं आपसे लेता हूं विदा शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।